ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो आईडी सकते नहीं चेक करो हैं, भाई, आईडी नहीं चेक करो। और पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि कोई ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे भी ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। इतना जल्दी ये केस ट्रेस आउट किया है, जो कि बहुत सराहना की बात है। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी, और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहाँ जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहाँ पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी। और अक्सर आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और तरह तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद रहते हैं और एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजते हैं, दोस्ती करते हैं। फिर दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे से मिलते हैं। खास तौर से मेल और फीमेल दोनों का मिलाप का जरिया बन चुके हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस पर दोस्ती हो जाती है, बात आगे बढ़ जाती है और फिर जब ना इत्तेफाकी होती है तो मर्डर तक हो जाता है। एक ऐसे ही मर्डर की कहानी हरियाणा के रोहतक और रोहतक में सांपला से सामने आई है, जहां हिमानी नरवाल का शव सूटकेस में मिला है। कथित तौर पर उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन माजरा क्या है अब तक पता नहीं चल पाया है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। कांग्रेस की सक्रिय नेता हिमानी नरवाल, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, कांग्रेस ने इसीलिए हिमानी को कांग्रेस के सांस्कृतिक विभाग की हेड भी बना दिया। कुछ नेता ऐसे थे जो जमीन पर थे, जमीन पर ही रह गए, लेकिन हिमानी की ऊंची उड़ान जो सीधे बड़े नेताओं से जुड़ गई। हालांकि हिमानी का इंटरेस्ट हमेशा पॉलिटिक्स में ही रहा और सक्रिय रूप से वो पॉलिटिक्स में भूमिका निभाती थी। कांग्रेस के लिए लोगों को जागरूक करती थी, महिलाओं को जोड़ने का काम भी कर रही थी। इसीलिए राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उसकी काफी तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। दरअसल 1 मार्च को हरियाणा के रोहतक और रोहतक के सांपला कस्बे के बस स्टॉप पर सूटकेस में एक शव मिलता है। जब पुलिस शव देखती है कि ये शव किसका है, तो पुलिस देखती है कि महिला का शव है। उसके कुछ ही घंटों बाद इस महिला की शिनाख्त होती है हिमानी नरवाल के रूप में। दरअसल मूल रूप से जींद की निवासी हिमानी फिलहाल तो रोहतक में अपने फौजी पिता के क्वार्टर में ही रह रही थी। उसकी माँ और भाई दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वो रोहतक में रहकर अपनी राजनीति कर रही थी। इसी दौरान सचिन नामक युवक से उसकी दोस्ती हो जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए
दोस्ती परवान चढ़ती है और सचिन से मिलना जुलना उसका बढ़ जाता है। सचिन से क्या रिलेशन था और क्या नहीं, फिलहाल तो जरूरी था। तो तुरंत लोगों को, जो भी जान पहचान के थे या और दूसरे लोग थे, उनसे जब ये इनके परिवार वालों ने इसको शनाख्त कर लिया कि ये हिमानी नाम की लड़की है जो कि रोहतक विजयनगर में रहती है, तो उसके बाद सभी एसआईटी टीम्स अपने अपने काम पे लगी। इसमें रोहतक पुलिस ने बहुत मेहनत और इतना व्यस्तता चुनाव के होते हुए इतना जल्दी ये केस ट्रेस आउट किया है, जो कि बहुत सराहना की बात है। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर, वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया। और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। मोटिव क्या था, क्यों मर्डर किया गया, क्या बताया आरोपी ने? देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। अच्छा, नाम क्या था सर इसका, कहाँ का रहने सचिन है, ये झज्जर का रहने वाला है। ये इसकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल का काम करता है ये। 27 तारीख को जब घर पहुंचा, उस दिन किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? देखिए, इंसिडेंट क्या रहेगा? पहले ये घर पे ही रहा, शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोंट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की उससे मार दिया। ब्लैकमेल करने की बात है। देखिए, अभी ये चीजें क्योंकि पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करी और ना ही हम ये आप लोगों को इस तरह से डिस्क्लोज कर सकते जब तक के कंफर्मेशन नहीं हो जाती। आज एक्यूज्ड का हम रिमांड लेंगे और उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। शुरुआती पूछताछ में आरोपी क्या बता रहा है कि किस बात पर अनबन हुई, झगड़ा हुआ और नौबत यहां तक पहुंच गई कि गला दबा करके मारा? आपने बोला कि पैसों की लेन देन का, वो क्या एलोब्रेट कर? देखिए, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लड़की पैसे मांग रही थी, ठीक है, तो वो चीजें सब वेरीफाई होती हैं। एकदम से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है, लेकिन उनका झगड़ा हुआ, आपस में नोकझोंक हुई और उसके बाद उसने दबा दिया। वही यही बता रहा है कि मेरी उसके साथ झगड़ा हो गया, बोलचाल होगी और बोलचाल के अंदर उसने उसका गला दबा दिया। नहीं, वो देखिए, लड़ाई झगड़ा किसी भी बात पे हो जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती। आपने बोला ना पैसों को लेकर, पैसों का उनका आपस में लेन देन था, तो वो क्या था हम उस चीज को वेरीफाई करेंगे। देखिए, इससे इंटेंशन पता लगता है लड़के की कि डेथ करने के बाद जो उसके जेवर थे, लैपटॉप था, वो वहां से लेके निकल गया था और उसके बाद उसने ये देखा कि भाई किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को पता ना लगे।
तो वो सब एक दूसरे से लिंक्ड और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं और वो खुद भी मान गया इस बात को। एक तौर पे झगड़ा होता है तो वो अपने घर से सीधे चल के निकल जाता, अपना घर चले जाता जो है। मर्डर किया और मर्डर करने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना, एविडेंस मिटाना, कहीं पहले से ही प्लानिंग थी कि इसको ठिकाने ये पिट ऑफ रेंज में था या देखिए या फिर पूरा प्लान? देखिए, दो चीजें हैं कि उस टाइम जो हालात हुए, कोई ऐसा पहले से प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उस टाइम से जो हालात हुए, कोई मारने के लिए नहीं आता, वो हालात बनते हैं उस टाइम। जो उस टाइम हालात बने उसके बाद उससे बेकाबू हो गए और फिर उसने ठिकाने डेड हो लैपटॉप लेके गया कैसे? वो सब चीजें टाइम, अभी इन्वेस्टिगेशन एकदम से नहीं होती सब चीजें। क्या क्या लेके गया था वो? ये आपको जो लिस्ट दी है इसमें सब कुछ लिखा है, लैपटॉप है, अंगूठी है और कौन से जो चेन वगैरह है, कई चीजें हैं। पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि सचिन उसका बॉयफ्रेंड था और दोनों ही शादी भी कर सकते थे, लेकिन हिमानी की मां जस्ट उलट बोल रही है। हिमानी की मां का कहना है कि हिमानी का किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था। राजनीति में वो मेहनत करती थी, लोगों को जोड़ती थी और कांग्रेस में बड़े नेताओं की इसीलिए वो धीरे धीरे कर प्रिय बनती चली गई। कुछ नेताओं को उसने पीछे छोड़ दिया, इसीलिए संभवतः कांग्रेस के ही नेताओं ने उसकी हत्या करा दी हो। ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नहीं चेक करो। और पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि कोई ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे भी ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। तो कांग्रेस आपका साथ दे रही है, कांग्रेस के लोग आपके साथ हैं? अब तक मेरे घर पे ना तो कोई आया ना कोई मतलब और वो आपसे फोन पे संपर्क किया दीपेंद्र ने? नहीं हुआ है। और जबकि मतलब इतनी नजदीक थी कांग्रेस के साथ, आशा हुड्डा के साथ, बहुत ज्यादा उनके साथ थी। मैंने आशा हुड्डा के पास फोन किया था, मेरा फोन नहीं उठाया। वो शादी के लिए भी तैयार थी। यदि उसका अफेयर होता तो वो शादी के लिए इनकार कर देती। मां का ये दावा है, लेकिन पुलिस भी पूछताछ कर रही है। सचिन से पूछताछ में यही बात सामने आई है कि सचिन का उसने एक वीडियो बनाया था जिसको लेकर वो सचिन को लगातार ब्लैकमेल करती थी और रुपयों की डिमांड करती थी। इसी बात से नाराज सचिन ने हत्या को अंजाम दिया। टेलीफोन की वायर ली और उससे हिमानी का गला घोट दिया। जब वो मर गई तो उसका शव सूटकेस में बंद किया और बस में रखने वाला था, मगर उसने बस स्टैंड के पास ही छोड़ दिया। इस मामले में पुलिस पूरी तहकीकात कर रही है। आला अधिकारी हरियाणा पुलिस के एक एक बिंदु पर पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस कॉन्फ्रेंस होनी थी लेकिन वो टाल दी गई। अब शाम तक पुलिस इस मामले में कहां तक पहुंचेगी, क्या करेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस हत्याकांड को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कांग्रेस पर पक्ष हावी होता जा रहा है। जिस तरह से हिमानी की मां और भाई सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा रहे, कह रहे कि जब वो कांग्रेस के लिए काम करती थी तो कांग्रेस को आज उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसको इंसाफ दिलाना चाहिए। मां ने कहा कि 28 फरवरी को कह के गई थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम में जा रही है, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा उस दिन कोई कार्यक्रम नहीं था। शव मिला है उसका पूरी ड्रेस में, जो उसने 14 फरवरी को अपने बर्थडे के दिन पहनी थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो 14 फरवरी से ही लापता थी या फिर 28 फरवरी को
लापता हुई। मां का दावा है कि पुलिस ने हमें सूचना दी, हम मौके पर पहुंच गए। खैर, अब आगे पुलिस क्या करती है, पुलिस क्या छानबीन कर कंक्लूड करेगी, सचिन सही आरोपी है या नहीं, ये अभी सवाल है। लेकिन सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वो भी कुछ सबूतों के आधार पर। ऐसे में इस पूरे मर्डर केस को राजनीति से जोड़ना कितना सही होगा और कितना गलत, ये पूरा मामला खुलने के बाद ही पता चल पाएगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, हमारी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। जय हिंद।